बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बशीर मेमन के जो इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल का जो रद्द अमल सामने आया है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने इंक्वायरी का मुतालबा किया है और पाकिस्तान बार कौंसिल ने काज़ी फैज़ ईसा साहब के फ़ैसले के हवाले से भी एक इजलास किया है और एक करारदाद पास की है। पाकिस्तान बार कौंसिल का जो किरदार है पाकिस्तान बार कौंसिल की ये जो करारदादें हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल हर उस इशू पे जिस पर मरीम नवाज़ और जो शरीफ ख़ानदान का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है वहाँ पर पाकिस्तान बार कौंसिल क्यों हमें खड़ी नज़र आती है। जहाँ पर कहीं झूठा इल्ज़ाम इदारों पर है वहाँ पर पाकिस्तान बार कौंसिल हमें नज़र क्यों आती है, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं बशीर मेमन ने 2 दिन पहले कुछ इल्ज़ामात लगाए थे और ये एक प्लांटेड इंटरव्यू था और ये मैं नहीं कह रहा, एतजाज़ अहसन साहब ने भी ये बात की है कि ये जो उनके जुमले थे वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, उनका बात करने का जो अंदाज़ था और वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो ये सारी चीज़ें बता रही थी कि जो बशीर मेमन है वो एक झूठा शख्स है और वो मोतबर गवाह नहीं है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो किसी सच्चे इंसान की तरह नहीं है। उसने सबक याद करके आया है, वो फर बोल रहा था जैसे वो पहले रिहर्सल करके आया हो। तो बशीर मेमन ने इल्ज़ामात ये लगाए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान की मौजूदगी में वज़ीर कानून शहजाद अकबर और बशीर मेमन ने कहा कि मैं मौजूद था जब काजी फैज़ ईसा के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाने का कहा गया। साथ मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, राना सनाउल्ला, खुर्शीद शाह और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ भी केस बनाने का मुझ पर दबाव डाला गया, लेकिन मैंने कहा कि ये गैर कानूनी और मैंने केस ना बनाया। बशीर मेमन के इल्ज़ामात के बाद ना सिर्फ शहजाद अकबर ने उनको 50 करोड़ का हर्जाने का नोटिस जारी किया बल्कि जो फ़रोग़ नसीम साहब ने भी उनको हर्जाने का नोटिस जारी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि ये एक लग़्व बात है, ये एक नॉनसेंस है कि हम उस शख्स को वो काम कहें जिसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। और हमने जब कोई कार्रवाई करनी थी या हमारे पास कोई चीज़ आई है तो हमारी कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन जो प्रॉपर फोरम था उस प्रॉपर फोरम पर हमने आगाह कर दिया, उन्होंने बेहतर जो समझा उन्होंने फ़ैसला दे दिया। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ना हमारी ये कोई ज़ाती जंग थी, ना हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती बुग़्ज़ है और ना ही हमें किसी तरह की कोई परेशानी है। उस पर जो बशीर मेमन है उसके हवाले से कल एक इजलास बुलाया गया पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से और पाकिस्तान बार कौंसिल ने इसका जो पाकिस्तान बार कौंसिल का इजलास था उसके अंदर जो एहसन बून साहब थे वो भी मौजूद थे, आबिद साकी साहब। अब ये जो एहसन बून साहब हैं, आबिद साकी साहब हैं, ये कौन हैं आप जानते हैं। सारा दिन आपको लीगी वकला टीम में ये नज़र आते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन बून साहब, आबिद साकी साहब, ये 3 लोगों का तो एक ग्रुप है और ये तीनों लोग ये आसमा जहांगीर ग्रुप के इस वक्त यही करते धरते समझे जाते हैं और ये तीनों ही शरीफ ख़ानदान के ज़ाती वकील भी हैं। इसके अलावा हारून रशीद थे जो खुशदिल ख़ान जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल का, वो भी मौजूद था। हारून रशीद, एहसन बून, मोहम्मद मसूद चिश्ती, हसन रज़ा पाशा, सैयद कलब हसन, सैयद अमजद शाह और आबिद साकी। इसमें कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और उनके साथ मसूद चिश्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और बाकी जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान बार कौंसिल में मुस्लिम लीग नून की है या दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी मेजॉरिटी इन्हीं लोगों की है और ये इनकी जो जमात का नज़रिया होता है वही इन बड़े जो बार कौंसल्स हैं इनका ये नज़रिया होता है। बतौर वकील मैं तो ये समझता हूँ कि ये बार कौंसल्स इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, इनको आज़ाद होना चाहिए था। ये किसी भी जमात को देखते हुए अपनी पॉलिसी ना बनाते, किसी भी जमात की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये ऐसे काम ना करते और फिर ये इंडिपेंडेंट तब होते कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर हो, जो पंजाब बार कौंसिल का मेंबर हो, अगर उसने वाकई किसी काज के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करनी है, उसने वकला की वेलफेयर के लिए काम करना है, उन्होंने पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती के लिए काम करना है, तो वो फिर 5 साल या 1 साल के लिए वो अपॉइंट होते हैं। तो वो इन बड़े माफियाज के या किसी भी नॉन शख्स का केस ही ना लेते
ताकि वो अपने आप को अपनी जो उनका जो ये मामला है कि वो कहीं ना कहीं वो पार्शियल हैं और वो इम्पार्शियल नहीं हैं, तो ये चीज़ें उनके ऊपर ना आती। अगर तो ये अपने आप को, और ये 1 साल के लिए अगर पैसा ना भी कमाते, इनके पास कोई पैसों की कमी तो नहीं थी, तो अगर ये इन लोगों के केसेस ना लेते, ये इनके केसेस में अदालतों में पेश ना होते, तो हम कहते कि ये इंडिपेंडेंट हैं। जब आप शाम को बैठकर टीवी चैनल्स पर इन सियासी जमातों को डिफेंड करेंगे और दूसरे दिन आप एक इदारे में बैठकर एक इदारे की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी करेंगे, तो आपको कौन कहेगा कि आप आज़ाद हैं और आप आज़ाद तरीके से प्रेस रिलीज़ जारी कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि आप हुकूमत के हक़ में कहें, हम नहीं कहते कि आप इदारों के हक़ में कहें, लेकिन आप इंडिपेंडेंट होकर आप बात करें, ताकि आप इस सारे मामले पर लोग आपको अपना रहनुमा समझें, लोग समझें कि आप लोग वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ रूल ऑफ़ लॉ की बात करते हैं। आपको ना इमरान खान से कोई गरज़ है, ना मरीम नवाज़ से, ना चीफ जस्टिस से, किसी भी से भी गरज़ नहीं है। क्या अब ये हमारा मेयार रह गया है कि हम शहजाद अकबर, वो भी एक वकील है, फ़रोग़ नसीम भी एक वकील है, और फ़रोग़ नसीम साहब तो पाकिस्तान बार कौंसिल के भी मेंबर हैं, और इनके साथ कुलीग थे जब वो आए बतौर वज़ीर कानून, तो फिर उन्होंने रिज़ाइन किया। आप उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, किसके लिए? काजी फैज़ ईसा साहब के लिए। हम तो ये सुनते थे कि आप वकला की कॉज के लिए लड़ते हैं और आप जजेस के लिए नहीं लड़ते, या आप जजेस के नुमाइंदे नहीं हैं, आप वकला के नुमाइंदे हैं। तो फिर आप अपने वकला से, जो सीनियर वकला हैं फ़रोग़ नसीम साहब जैसे, उनसे तो आप रिज़ाइन चाहते हैं, लेकिन आप काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से आपको ये लगता है कि अदलिया आज़ाद हो गई है, पूरे मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ हो गया है, हर मज़लूम को अब हक़ मिलेगा, हर कातिल को सज़ा मिलेगी, हर मकतूल को इंसाफ मिलेगा, हर चोर के हाथ काटे जाएंगे, हर डाकू को पकड़ा जाएगा। या तो ये होता अगर काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से सिर्फ चंद लोगों को ही फ़ायदा हुआ और रूल ऑफ़ लॉ को नुकसान पहुंचा, और पूरी कौम इस नतीजे पर पहुंच गई कि यहाँ पर ताकतवर को सज़ा नहीं हो सकती। ताकतवर चाहे किसी भी इदारे में बैठा हो, ताकतवर ताकतवर है, ताकतवर को कोई नहीं पूछ सकता। ना यहाँ पर सियासी जो बड़े माफियाज़ हैं उनको कोई पूछ सकता है, ना यहाँ पर जजेस को कोई पूछ सकता है, ना यहाँ पर जर्नैलों को कोई पूछ सकता है, ना यहाँ पर कोई सहाफ़ियों को पूछ सकता है, ना यहाँ पर कोई बड़े वकला को पूछ सकता है। ये पूरी कौम, और पूरी कौम को ये लगता था कि शायद जुडिशरी ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर एहतसाब होगा, लेकिन वो भी कौम की जो सारी की सारी उम्मीदें थीं वो दम तोड़ गई हैं, और उन्होंने अब ये देख लिया है कि यहाँ इंसाफ सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए कोई इंसाफ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो करारदादें पास की हैं, एक काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से उनका ये कहना है कि तारीख़ी फ़ैसले की हम हमायत करते हैं, और उनकी तारीफ़ में, इस फ़ैसले की तारीफ़ में एक करारदाद पास करते हैं। जब आप शाह की तारीफ़ में करारदादें पास करेंगे, या किसी एक जज की जिसके सामने आपने पेश होना होता है और आप रिलीफ़ लेते हैं, आप सीधी बात है, हम तो देखते हैं कि आप जैसे जजेस से रिलीफ़ लेते हैं, और आप बनते इसलिए बार के नुमाइंदे हैं कि आप जजेस से रिलीफ़ लेते हैं, और यही बार के नुमाइंदे कल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं, और यही वो लोग हैं जिनके जो शाम को क्लब्स में बैठकर जजेस के साथ चाय पीते हैं। तो ये क्यों ना जजेस के गुण गाएंगे, ये क्यों नहीं उनकी जंग लड़ेंगे? ये ना रूल ऑफ़ लॉ की जंग लड़ रहे हैं, ना वकला के लिए जंग लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए जंग लड़ रहे हैं, और ये एक्सपोज होते जा रहे हैं, और ये 100 करारदादें पास करते रहें, कौम को अब इनसे कोई कंसर्न नहीं है। देखते हैं मज़ीद क्या होता है, जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।